जय शिव शंभु हर हर महादेव भक्तों। आज के प्रवचन में हम बात करेंगे शिवलिंग का जन्म कैसे हुआ। सनातन धर्म में शिवलिंग का विशेष महत्व है। घर में शिवलिंग स्थापित करने से पहले कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, तभी आपको इसकी पूजा का पूर्ण लाभ मिल सकता है। वास्तुशास्त्र में शिवलिंग स्थापित करने की सही दिशा और आकार से लेकर कई चीजों के बारे में बताया गया है। घर के मंदिर में शिवलिंग रखना काफी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि घर में स्थापित शिवलिंग रखना की चीजों का बाला बना है कि नियमित रूप से पूजा अर्चना करने और जल चढ़ाना से साधक को भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। ऐसे में अगर आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करने का मन बना रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। आगे तक का आपको काप 15 की तरफ से इससे पहले हम आपको इसकी कथा सुनाते हैं। कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करने पर आपके जीवन के सारे पाप स्वयं नष्ट हो जाएंगे। इसी के साथ सैलाम को प्राचीन काल में देवताओं, अस्यों और असुरों के मध्य जो असंख्य घटनाएं घटी, उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है शिवलिंग की स्थापना। यह कथा न केवल भगवान शिव की अनंत महिमा को प्रकट करती है, बल्कि लिंग के वास्तविक अर्थ, अनंतता, निराकारता और सृष्टि के मूल तत्व की भी व्याख्या करती है। कहा गया है कि शिवलिंग वह रूप है जिसमें भगवान शिव स्वयं को साधारण मनुष्यों के लिए सुलभ बनाते हैं ताकि भक्त उनके चरणों में सहजता से पहुंच सकें। कथा प्रारंभ होती है सृष्टि के आरंभ में। न दिन था, न रात, न आकाश, न पृथ्वी, सब ओर केवल गहन अंधकार और अनंत शून्य। उसी शून्य में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति निराकार, निर्विकार, अनादि और अनंत थी। वही ज्योति बाद में भगवान महादेव के रूप में प्रकट हुई। इसी ज्योति का प्रथम प्रतीक शिवलिंग माना गया, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहा गया। कहावत है कि जब सृष्टि की रचना का समय आया तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनके बाद विष्णु जी। उन्होंने स्वयं को सृष्टि का स्वामी समझा। धीरे धीरे इस भ्रम ने रूप ले लिया, कौन बड़ा, कौन सृष्टि का आधार। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद तीव्र हो गया। ब्रह्मा जी बोले, मैं एक कमल से उत्पन्न हुआ और सृष्टि की रचना की, अतः मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। विष्णु जी मुस्कुराए, लेकिन मैं तुम्हारे पहले प्रकट हुआ और संहार के समय समस्त प्राणियों को अपनी नाभि में स्थान देता हूं, अतः मैं सर्वोच्च हूं। विवाद बढ़ता गया। देवगण भी असमंजस में थे, आखिर कौन श्रेष्ठ है। तभी उसी समय अंतरिक्ष को चीरती हुई एक अत्यंत तेजस्वी, अग्निमयी, अनंत ऊंचाई को छूती हुई ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। वह प्रकाश स्तंभ इतना विशाल था कि उसकी न शुरुआत दिखाई देती थी न अंत। सभी देवता उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। यह वही क्षण था जब शिवलिंग की स्थापना का बीज पड़ा, क्योंकि वह प्रकाश स्तंभ ही वास्तव में शिव का निराकार स्वरूप था। भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को दूर करने के लिए यह ज्योति स्तंभ प्रकट किया। दोनों देवताओं के सामने भगवान शिव ने एक दिव्य वाणी की घोषणा की, हे ब्रह्मा और प्रकट कीजिए। दोनों दिव्य वाणी की घोषणा की, हे ब्रह्मा विष्णु, तुम में से जो इस ज्योति स्तंभ का आदि या अंत खोज कर ले आएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा ने रूप धारण किया हंस का और आकाश की ओर उड़ चले। विष्णु ने रूप धारण किया वराह का और धरती के गर्त में प्रवेश कर गए। दोनों लंबे समय तक खोजते रहे। ब्रह्मा ऊपर उड़ते रहे, परंतु प्रकाश की सीमा ही न थी। विष्णु नीचे जाते जाते थक गए, परंतु अंत का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। अंततः विष्णु समझ गए कि यह ज्योति किसी देवता की शक्तियों से परे है, यह स्वयं परब्रह्म शिव का स्वरूप है। वे वापस लौट आए और सत्य स्वीकार कर लिया, हे प्रभु, मैं आपकी ज्योति का अंत नहीं पा सका। आप अनंत हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में अभी भी अहंकार था। उन्होंने एक झूठ का सहारा लिया। ऊपर जाते जाते उन्हें केतकी का एक पुष्प मिला जो उस प्रकाश के प्रवाह में बह रहा था। उन्होंने सोचा कि यही उनके लिए प्रमाण बन जाएगा।
वे लौट कर आए और बोले, मैंने ज्योति स्तंभ का शिखर ढूंढ लिया है और ये केतकी पुष्प उसका साक्षी है। इतना सुनते ही क्षण भर में वह अद्भुत ज्योति स्तंभ एक दिव्य रूप में परिवर्तित हुआ। वह रूप था भगवान महादेव का। उनके जटाओं से गंगा प्रवाहित, गले में सर्प, त्रिनेत्र से ज्वाला निकलती हुई। भगवान शिव प्रकट होकर बोले, ब्रह्मा, तुमने असत्य का सहारा लिया, सत्य को छिपाया, अपने अहंकार में आकर झूठ बोला, इसका दंड मिलेगा। उन्होंने घोषणा की, एक, ब्रह्मा का पृथ्वी पर कोई मंदिर नहीं बनेगा। 2, केतकी पुष्प मेरी पूजा में वर्जित रहेगा। विष्णु जी की ओर देखकर शिव बोले, तुमने सत्य स्वीकार किया, अतः तुम मेरे समान पूज्य हो। तुम पालनहार हो और सृष्टि के कल्याण हेतु अपने धर्म का पालन करते रहो। ब्रह्मा और विष्णु दोनों शिव के चरणों में नतमस्तक हो गए और उसी क्षण यह घोषणा हुई, जो प्रकाश स्तंभ तुमने देखा वही मेरा अनादि निराकार रूप है। यही लिंग है जो न आदि है न अंत। इस निराकार ज्योति के प्रतीक स्वरूप ही शिवलिंग की स्थापना होगी। इसे पूजकर मनुष्य मेरे समीप आता है। यही क्षण था जब पहली बार शिवलिंग की स्थापना का रहस्य प्रकट हुआ। भगवान शिव के इस अनंत रूप का अनुभव करने के बाद देवताओं की प्रार्थना से वह ज्योति स्वयं सगुण निराकार रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई और उसे ही ज्योतिर्लिंग कहा गया। कहते हैं कि भगवान ने स्वयं पृथ्वी पर 12 स्थानों को चुना और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित किया। ये स्थान शक्ति पुंज है जहां आज भी अनंत प्रकाश की धारा प्रवाहित होती है। इनमें प्रमुख हैं सोमनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम आदि। कथा आगे कहती है कि देवताओं की यह लीला ऋषियों और मनुष्यों को भी समझाई गई। ऋषियों ने पूछा, हे महादेव, आप निराकार हैं तो आपकी पूजा कैसे करें? हम आपको कहां खोजें? तब शिव बोले, हे ऋषियों, मेरा कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, लेकिन तुम मेरी उपासना करना चाहते हो, अतः मैं स्वयं को लिंग के रूप में स्थापित करता हूं। इस लिंग में मेरी शक्ति, मेरा प्रकाश, मेरी करुणा सब निहित है। जो भक्त भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करता है वह मुझे पा लेता है। शिवलिंग की स्थापना के लिए भगवान ने विधि भी बताई। 1, लिंग गोलाकार और चिकना हो। 2, उसका आधार योनिपीठ हो जो शक्ति का प्रतीक है। 3, दोनों के मिलन से ही सृष्टि का चक्र चलता है। 4, यह रूप संसार को सिखाता है कि शिव शक्ति के बिना सृष्टि अपूर्ण है। 7, पृथ्वी पर शिवलिंग स्थापना का प्रथम अवसर। एक और कथा मिलती है। एक समय दैत्यराज ताड़कासुर ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिए थे। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया, लेकिन शिव तपस्या में थे। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, हम महादेव की आराधना कैसे करें? ब्रह्मा ने उन्हें शिवलिंग का स्मरण कराया। वह ज्योति स्तंभ ही शिव का मूल रूप है। उसी का एक प्रतीक स्वरूप बनाकर उसकी स्थापना करो और विधिवत पूजा करो, शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। तब देवताओं ने हिमालय की चोटी पर पहला स्थापित शिवलिंग निर्मित किया और 12 वर्षों तक तप किया। अंततः महादेव प्रसन्न हुए और कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने ताड़कासुर का वध किया। एक गृहस्थ की कथा शिवलिंग स्थापना का लौकिक महत्व प्राचीन ग्रंथों में एक प्रेम पूर्ण कथा और मिलती है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब गृहस्थ रहता था। नाम था देवदास। उसका घर टूटा फूटा, परिवार साधारण और भोजन भी मुश्किल से मिलता था। फिर भी वह नित्य ईश्वर का स्मरण करता था। एक दिन एक ऋषि उसके घर पधारे। उन्होंने कहा, देवदास, तुम्हारी गरीबी केवल कर्मों का फल नहीं, बल्कि तुम्हारी आध्यात्मिक साधना अधूरी है। तुम अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करो, रोज जल अर्पित करो, मन से आराधना करो, महादेव अनुग्रह करेंगे। देवदास ने मिट्टी से ही एक छोटा सा लिंग बनाया, उसे जल से धोया, थोड़े से फूल चढ़ाए और प्रेम से पूजा की।
कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदलने लगा। घर में शांति आई, व्यवसाय में लाभ हुआ, परिवार में सुख बढ़ा, मन में अद्भुत संतोष भर गया। कहते हैं कि महादेव ने स्वयं उसके घर में अदृश्य रूप से विराजमान होकर उसे आशीर्वाद दिया। इसी कथा से सामान्य जन में यह विश्वास फैल गया कि घर में शिवलिंग की स्थापना से दोष शांत होते हैं, वास्तु सुधरत आहे, कलह समाप्त होता है, स्वास्थ्य में सुधार आता है, संतान, धन और शांति प्राप्त होती है। यह कथा हमें गहरा संदेश देती है। शिवलिंग कोई शिलाखंड नहीं, वह ब्रह्मांड का केंद्र है। उसका गोल आकार अनंत का प्रतीक है, आधार शक्ति का प्रतीक है और दोनों का मिलन सृष्टि की ऊर्जा का मिलन है। शिवलिंग स्थापना वास्तव में मनुष्य द्वारा अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने का माध्यम है। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो अपने अहंकार को, अपने दोषों को, अपनी चिंताओं को उस निराकार रूप में समर्पित करता है। अंत में जब ब्रह्मा और विष्णु ने महादेव के निराकार रूप को पहचाना तो उन्होंने स्तुति की, हे नाथ, आप ही सृष्टि, आप ही संहार, आप ही अनंत, आप ही शांति। आपकी पूजा सदा लिंग रूप में ही की जाएगी। लिंग आपका अनादि स्वरूप है, यही संसार को आपका वास्तविक ज्ञान देगा। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, जो घर, मंदिर, पर्वत या नदी तट पर श्रद्धा से शिवलिंग की स्थापना करेगा, मैं सदैव उसके साथ रहूंगा। उसके जीवन से अंधकार दूर होगा और ज्ञान की ज्योति प्रकट होगी। क्या है शिवलिंग की सही दिशा? शिवलिंग को स्थापित करने के लिए घर की उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को सबसे उत्तम माना गया है। वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार इस दिशा में शिवलिंग स्थापित करने से घर परिवार में सुख समृद्धि का माहौल बना रहता है। इसके साथ ही इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखें कि शिवलिंग की जलाधारी शिवलिंग का वह भाग जहां से जल बहता है का मुख हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। वास्तु शास्त्र में माना गया है कि घर में अंगूठे के आकार के जिंता शिवलिंग रखना शुभ होता है। ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा शिवलिंग रखने से बचना चाहिए। वास्तु शास्त्र में यह माना गया है कि घर में एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं होने चाहिए, वरना इससे आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते। अगर आपके पास भी एक से ज्यादा शिवलिंग रखना चाहिए तो ये आपके लिए वास्तु दोष का कारण भी बन सकता है। घर में कभी भी खंडित शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, वरना इससे आपको नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपका शिवलिंग खंडित हो गया है तो अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए इसे किसी बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आप बुरे परिणामों से बचे रह सकते हैं। तो अतिश में अपने प्रवाहित कर दें हैं। इन बातों का भी रखें ध्यान। शिवलिंग को कभी भी सीधा जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा किसी चौकी या साफ सुथरे स्थान पर रखें। इसके साथ ही शिवलिंग को कभी भी अपने बेडरूम में स्थापित नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मकता